अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि करेले कैसे बनते हैं। बस करेले कुछ पड़े थे तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँगी करेले किस तरह बनते हैं और करेले खाने चाहिए। और चलिए मैं आपको फटाफट बताती हूँ। ये है करेले, मेरे पास 6 7 5 कुछ करेले थे। फिर बीज निकाल के मैंने इसमें नमक डाल के आधा 2 घंटा छोड़ दिया। और ये 3 प्याज है, ये टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया इस चॉपर के अंदर। और ये 7 8 हरी मिर्च है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये तेल डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। नहीं नहीं सॉरी, इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले ज़ीरा। ठीक है, और है ना, मैं आपसे कुछ और बात भी करना चाहती हूँ। ऐसे ही छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ कि है ना, जूस की जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं ना, तो जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो मैं इसके अंदर ये सारे मसाले भर के रख लेती हूँ। ड्राई जो मसाले होते हैं। बाकी ये लहसुन अदरक की होती थी, मैं इसमें इस तरह से भर के रख लेती हूँ, तो ये चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं। और एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं। जूस की जो बॉटल्स होती हैं वो जब खाली हो जाती हैं तो मैं इसके अंदर दाल वगैरह भर के रख लेती हूँ। तो ये कि अच्छी यूज़ में आ जाती हैं। और ये कि पैसों की भी बचत है और अच्छा है ना। शुगर आपा तो होना चाहिए ना, शुगरपन तो होना चाहिए ना। तो ये सारी दाल मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। तो मैं आपको सोचा कि बताओ, इसलिए कि मैं यूज़ करती हूँ और ये स्पेस भी बहुत कम लेती हैं, तो इस तरह ज़रा अच्छा रहता है। चलें जी, ये मैंने इसमें डाला ज़ीरा और ये मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को अच्छे से ज़रा फ्राई करना है। और बताएं, आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और क्या हो रहा है ज़िंदगी में, लाइफ में? खुश रहा करें और सबको खुश रखा करें। परेशानियां तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आती हैं चली जाती हैं। उदास मत होया करें, मायूस मत हुआ करें। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर परेशान हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो मैं आपको एक और अपना आज़माया हुआ एक दुआ बताती हूँ। देखिए, ये मैं अपने किचन के कैबिनेट के ऊपर लिखा हुआ है। ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है ना, आमन रसूल बिमा उनज़िला, ये तो मेरे ख़्याल से सब जानते होंगे। आप इसको पढ़ लिया करें, आपको कभी भी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी। मैं ये छोटी छोटी दुआएं रिज़्क़ की हैं और ये सब मैं लिख के रखती हूँ। मैं जब खाना बनाती हूँ तो उसको पढ़ती हूँ, हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। तो ये वाली जो दुआ है ना, आप यकीन करें, आपकी ज़िंदगी को इतना पावरफुल बना देंगी। आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने क्या ही दुआ बताई है। आमन रसूल वाली दुआ जो है सूरह बकरा की आखिरी दुआ है, तो ये बड़ी बेहतरीन दुआ है। इसलिए मैंने इसको काट के यहाँ लगा के रख लिया है ताकि है ना, इसको मैं याद कर लूँ। और मैंने इसको अच्छे से याद भी कर लिया है। तो दुआओं से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, नमाज़ पढ़ें और इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह रोज़ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, अपनी ज़िंदगी में लाजिम दुरूद शरीफ पढ़ा करें, बहुत ही ज़रूरी है। आप दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ हों आपकी, मगर आपका रुझान थोड़ा समझ लें कि ना, रूह की ग़िज़ा है ये। आप खाना खाते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरा करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ आपके पास मैसर है, मगर अगर आप अपनी रूह को ग़िज़ा नहीं दे रहे, और रूह की ग़िज़ा मौसीकी नहीं है रूह की ग़िज़ा ये दुआएं होती हैं, नमाज़ होती है, इस्तग़फ़ार होती है। उससे आप फ्रेश रहेंगे, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। और अपनी बहन की बात मानिएगा, ये दुआ ज़रूर आप पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िएगा। और भी मेरे पास बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो मैं पढ़ती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं अच्छे से कोई दुआएं भी बता सकती हूँ आपको। अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। चलें, खैर बातें तो हो गई। तो ये प्याज हो रही है ब्राउन, इसके बाद में इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक। चलें जी, ये है ना, प्याज अच्छी सी हल्की फुल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और मैं इसमें फटाफट डाल देती हूँ लहसुन अदरक। ठीक है, लहसुन अदरक डाल के इसमें मैं डाल देती हूँ करेले। ये मैंने करेले डाल दिए हैं और इसको बहुत अच्छे से करना है, इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि इसका कड़वापन भुनाई से भी कम होगा। ठीक है ना। और मैंने कुछ मसाले इस डाले हैं। टमाटर पेस्ट के ऊपर पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई मिर्च,
और धनिया पाउडर, हल्दी और इसके नीचे बेचारा दबा हुआ है नमक। ठीक है, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने एक चम्मच लिया है सब, और नमक थोड़ा कम लिया है इसलिए कि मैंने उसमें नमक भी डाल के रखा था। और ये थोड़ी बहुत हरी मिर्ची, ओके। और साथ में मैं डाल देती हूँ इसकी हरी मिर्च। बस इसको अच्छे से ज़रा भूनना है, फ्राई करना है, मतलब ये फिर अच्छे से, ओके। चले जी, ये ऑयल नज़र आ गया है और इसकी मैंने अच्छे से इसको मैंने फ्राई करा है। इसके साथ ही डाल देते हैं बिस्मिल्लाह ये सारा पेस्ट, ओके। बस अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको दम पे छोड़ देना है। ये पक्का रहेगा स्लो स्लो। करेले जब नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू, ओके। अच्छा जी, ये मेरे करेले तकरीबन गल चुके हैं और ये मैंने आलू काट के रखे हैं। आलू अब मैं इसमें डाल दूँगी, 10 मिनट दम पे रहेंगे और ये करेले तकरीबन तैयार हैं, ओके। और मैंने ये आटा भी गूँध के रख लिया है। तो चलें जी, करेले की रेसिपी तो पूरी हो गई। अब आलू डालना तो आता होगा ना आपको, तो कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह ताला फिर। और करेले खाया करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मुझे पता है हर कोई करेले पसंद नहीं करता है, मगर इसको खाया करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।